बीएससी बीकॉम थर्ड सेमेस्टर के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए को करिकुलर की आज की इस क्लास में हम 7th चैप्टर यानी इकोसिस्टम से रिलेटेड कुछ नए क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। इससे पहले अब तक हमने इस चैप्टर में 21 क्वेश्चंस सॉल्व किए थे, जिसके वीडियो आपको को करिकुलर की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज हम 22 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। घास के मैदानों व कृषि स्थलों में कौन सी आहार श्रृंखला पाई जाती है? घास के मैदानों व कृषि स्थलों में कौन सी आहार श्रृंखला पाई जाती है? आपके ऑप्शन हैं शाक, मनोपजीवी, जलीय पारितंत्र या उपयुक्त सभी। आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा जलीय पारितंत्र। जो घास के मैदान व कृषि स्थल होते हैं उसमें जलीय पारितंत्र की आहार श्रृंखला पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, ध्वंसावेश आहार श्रृंखला में सम्मिलित है। ध्वंसावेश आहार श्रृंखला में सम्मिलित है। एक तरीके से इसको ये समझिए, ध्वंसावेश मतलब जब कोई जीव मृत हो जाता है, मर जाता है, तो उसके बाद वो उसकी आहार श्रृंखला में जो चीजें आती हैं उसमें कौन कौन सी चीजें सम्मिलित हैं वही पूछा गया है। तो इसमें आप देखें, जब कोई जीव मर जाता है तो वहां पर कौन कौन से जीव उसका भक्षण करते हैं। तो देखा जाए तो उसमें दीमक हैं, गोल कृमि हैं, कोशस्थ जंतु, सहस्त्रपदी जंतु, केचुए, शाकाकु, कौनिक, एक कोशिकी, ये सभी चीजें वहां पर देखी जाती हैं। तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 24, मृदा स्थित कौन से जंतु बहुत सी पादप पत्तियों के विघटन का कार्य करते? मृदा स्थित कौन से जंतु बहुत सी पादप पत्तियों के विघटन का कार्य करते हैं? तो विघटन का कार्य कौन करता है? यह कार्य करते हैं लघु जंतु। ऑप्शन ए यहां पर सही होगा। जंगलों में लगभग डैश डैश ऊर्जा प्रवाह पादप ध्वंसावेश आहार श्रृंखला के माध्यम से उत्पन्न होता है। तो यहां पर आपका राइट आंसर है 90%, क्योंकि हमने जो ऊर्जा प्रवाह एनर्जी फ्लो वाले चैप्टर में हमने ये चीजें डिस्कस की थी, वहां पर पढ़ा था। जिन्होंने क्लास अटेंड किया होगा उनको पता होगा। जलीय पारिस्थितिक तंत्र में सर्जक स्तर पर डैश डैश का जैव भार कम होता है। जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में सर्जक स्तर पर डैश डैश का जैव भार कम होता है। तो यहां पर आपका राइट आंसर होगा प्लवक पादप। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, एक पारितंत्र में घटनाओं के क्रम को संदर्भित करती है। एक डैश डैश पारितंत्र में घटनाओं के क्रम को संदर्भित करती है। तो यहां पर देखें तो जो आपका आहार श्रृंखला है, एक आहार श्रृंखला एक पारितंत्र में घटनाओं के क्रम को संदर्भित करती है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी यहां पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश डैश जीवित जीवों के बीच किस भोजन पैटर्न की व्याख्या करती है? राइट आंसर है खाद्य श्रृंखला। ऑप्शन बी, खाद्य श्रृंखला जीवित जीवों के बीच किस भोजन पैटर्न की व्याख्या करती है। तो आपका ऑप्शन बी यहां पर सही है। क्वेश्चन नंबर 29, अनुक्रमिक चरण डैश डैश के उत्पादकों से प्रारंभ होता है। अनुक्रमिक चरण डैश डैश के उत्पादकों से प्रारंभ होता है। तो आपके पहला ही ऑप्शन सही होगा। यहां पर अनुक्रमिक चरण नीचे के उत्पादकों से प्रारंभ होता है। तो ऑप्शन ए को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, खाद्य श्रृंखला का वर्णन करती है। खाद्य श्रृंखला का वर्णन करती है। तो खाद्य श्रृंखला भोजन पैटर्न का भी, जीवों के मध्य संबंधों का, अनुक्रमिक चरणों का, इन सभी का वर्णन करती है। तो ऑप्शन डी यहां पर सही होगा।
क्वेश्चन नंबर 31, बहुत सी खाद्य श्रृंखलाएं मिलकर बनाती हैं। बहुत सी खाद्य श्रृंखलाएं मिलकर बनाती हैं। तो बहुत सी खाद्य श्रृंखलाएं मिलकर क्या बनाती हैं? यहाँ पर बहुत सी खाद्य श्रृंखलाएं मिलकर खाद्य जाल बनाती हैं। तो आपका ऑप्शन ए सही होगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 32, खाद्य के अनेक वैकल्पिक रास्ते किसे स्थिरता प्रदान करते हैं? खाद्य के अनेक वैकल्पिक रास्ते किसे स्थिरता प्रदान करते हैं? तो ये पारितंत्र को स्थिरता प्रदान करते हैं, इकोसिस्टम को स्थिरता प्रदान करते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, पारितंत्र में किसका प्रवाह ऊष्मागतिक नियमों के अनुसार होता है? पारितंत्र में किसका प्रवाह ऊष्मागतिक नियमों के अनुसार होता है? तो जो ऊर्जा का प्रवाह है वो ऊष्मागतिक नियमों के अनुसार होता है। नेक्स्ट, ऊर्जा का 100% डैश डैश संभव नहीं है। तो ऊर्जा का जो रूपांतरण होता है वो 100% संभव नहीं होता। देखिए, आपने ऊर्जा प्रवाह पढ़ा है तो उसमें कुछ परसेंट रह जाते हैं, पूरे के पूरे परसेंट आगे ट्रांसफर नहीं होते हैं। तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, किसकी मात्रा पर पारितंत्र के सभी जीव निर्भर हैं? किसकी मात्रा पर पारितंत्र के सभी जीव निर्भर हैं? तो ऊर्जा की मात्रा पर पारितंत्र के सभी जीव निर्भर हैं। क्वेश्चन नंबर 36, डैश डैश ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है। तो ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है? हम सभी जानते हैं, सूर्य हमारा ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है। तो आपका ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 37, स्वपोषी द्वारा भोजन पदार्थों में संचित ऊर्जा कितने प्रकारों में से प्रभावित होती है? स्वपोषी द्वारा भोजन पदार्थों में संचित ऊर्जा कितने प्रकारों से प्रभावित होती है? यहाँ पर राइट आंसर है 3। ये 3 प्रकार से प्रवाहित होती है। क्वेश्चन नंबर 38, भोजन से संबंधित श्रृंखला बनाते हैं। तो भोजन से संबंधित श्रृंखला कौन बनाता है? ये बनाते हैं उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। ये तीनों ही इसके अंतर्गत आते हैं। तो उपयुक्त सभी यहाँ पर ऑप्शन डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 39, जैवीय घटक के प्रत्येक स्वर को कहते हैं। जैवीय घटक के प्रत्येक स्वर को कहते हैं। तो इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम पोषी स्तर कहते हैं। चतुर्थ पोषी स्तर होता है। तो चतुर्थ पोषी में जो मरने के बाद जीव जो उसको यूज करते हैं वो आते हैं। तो चतुर्थ पोषी में मृतोपजीवी जीव जैसे गिद्ध हो गए, कीड़े मकोड़े हो गए, ये सब चतुर्थ पोषी में आएंगे, अपघटक जितने होते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, खाद्य श्रृंखला जितनी छोटी होती है उतनी ही डैश डैश की उपलब्धता अधिक रहती है। तो खाद्य श्रृंखला जितनी छोटी होगी ऊर्जा की उपलब्धता उतनी ही अधिक होगी, क्योंकि ऊर्जा का जो फ्लो है वो ज्यादा आगे तक नहीं बढ़ेगा। क्वेश्चन नंबर 42, पारितंत्र में विद्यमान विविध पारस्परिक संबंधों को आलेखों की सहायता से प्रदर्शित कर सकते हैं। पारितंत्र में विद्यमान विविध पारस्परिक संबंधों को आलेखों की सहायता से प्रदर्शित कर सकते हैं। तो आपने देखा होगा इन सबको कैसे प्रदर्शित किया जाता है? पिरामिड के थ्रू, खाद्य पिरामिड के थ्रू प्रदर्शित किया जाता है। ऐसे पिरामिड बना होता है खाद्य श्रृंखला का, जिसमें ऊपर नीचे फिर ऐसे करके होते हैं। तो आपका ऑप्शन सी सही, ए सही होगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43, पिरामिड पारितंत्र के किस पोषी स्तर का चित्रण कर सकते हैं? पिरामिड पारितंत्र के किस पोषी स्तर का चित्रण कर सकते हैं? तो ये सभी का चित्रण कर सकते हैं, जीवों की संख्या का भी, ऊर्जा की मात्रा का, जैव भार का। तो आपका ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 44, पारिस्थितिकी पिरामिड का सर्वप्रथम आलेखी निरूपण किसने किया? पारिस्थितिकी पिरामिड का सर्वप्रथम आलेखी निरूपण किसने किया? तो ये किया गया था एल्टन के द्वारा। तो आपका ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा। अगला क्वेश्चन, वर्तमान समय में किसके संरक्षण के प्रति वैज्ञानिकों में जागरूकता आई है?
वर्तमान समय में किसके संरक्षण के प्रति वैज्ञानिकों में जागरूकता आई है? तो ये जो विलुप्त प्राय जीव हैं, ऐसे जीव जो विलुप्त होने की कैटेगरी में आ गए हैं, उनके संरक्षण पे जागरूकता आई है। तो ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 46, विकासशील देशों में जैव विविधता को जोड़ दिया गया है। विकासशील देशों में जैव विविधता को जोड़ दिया गया है, तो किससे जोड़ा गया है? इनको जोड़ा गया है पर्यावरण से और वन विभाग से, यानी ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों से। जर्म प्लाज्म संरक्षण में क्या मर्क तथा कोस्टारिका भेजे जाएंगे? जर्म प्लाज्म संरक्षण में क्या मर्क तथा कोस्टारिका भेजे जाएंगे? तो इसमें कौन भेजा जाएगा? आपके यहाँ पर तीनों ऑप्शन सही होंगे, जंगली पादप, कीट और सूक्ष्म जीव, यानी उपयुक्त सभी पे टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 48, जर्म प्लाज्म पाने के लिए जैव विविधता संस्थान किससे संपर्क रखता है? जर्म प्लाज्म पाने के लिए जैव विविधता संस्थान किससे संपर्क रखता है? तो यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन डी, ये तीनों से ही संपर्क रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49, भारत में बहुत से संस्थान जैव विविधताओं के संरक्षण एवं उपयोग में लगे हैं, इनकी देखरेख कौन करता है? भारत में बहुत से संस्थान जैव विविधताओं के संरक्षण एवं उपयोग में लगे हैं, इनकी देखरेख कौन करता है? तो इनकी देखरेख करता है पर्यावरण मंत्रालय, वन तथा कृषि विभाग और तकनीकी विभाग, यानी उपयुक्त सभी यहाँ पर राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 50, भारत में बहुत सी परियोजनाएं संचालित की जा रही हैं, जिनमें डैश डैश संरक्षण का कार्य हो रहा है। किसके संरक्षण का कार्य हो रहा है? तो यहाँ पर जर्म प्लाज्म के संरक्षण का कार्य हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 51, किन्हें बचाने के उपाय आवश्यक हो गए हैं? किन्हें बचाने के उपाय आवश्यक हो गए हैं? तो राइट आंसर है हमारा संकटग्रस्त जाति, ऑप्शन सी को टिक करेंगे, संकटग्रस्त जाति को बचाना आवश्यक हो गया है। और आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, प्रथम बार पादप आनुवंशिक स्रोत को संरक्षित करने की आवश्यकता पर ध्यान किसने दिया? प्रथम बार पादप आनुवंशिक स्रोत को संरक्षित करने की आवश्यकता पर ध्यान किसने दिया? तो ये ध्यान दिया था N.I. वेविलोव ने। तो आपका राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन ए, N.I. वेविलोव। आज की वीडियो में हमने इकोसिस्टम से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व किया। नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द आएगी, कल ही आएगी, जिसमें हम रोल ऑफ इंडिविजुअल इन पोल्यूशन कंट्रोल, यानी व्यक्ति विशेष की प्रदूषण नियंत्रण में भूमिका पर क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपके इस चैनल पर अब तक सोशल साइकोलॉजी, समाज मनोविज्ञान, साइकोपैथोलॉजी या मनोरोग विज्ञान, बेसिक साइकोलॉजिकल प्रोसेस, सांख्यिकी, स्टैटिस्टिक्स, रिसर्च मैथोलॉजी, शोध अनुसंधान, इन सभी से संबंधित नोट्स के वीडियोस अवेलेबल हैं। इनके साथ साथ MCQ टाइप क्वेश्चंस भी, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी, जिसमें सोशल साइकोलॉजी से रिलेटेड, एबनॉर्मल साइकोलॉजी से रिलेटेड, पर्सनालिटी एवं मेंटल टेस्ट से रिलेटेड, स्टैटिस्टिक्स, सांख्यिकी से संबंधित, रिसर्च यानी शोध से संबंधित, गाइडेंस काउंसलिंग, परामर्शन एवं निर्देशन से संबंधित, इन्वायरमेंटल साइकोलॉजी और लास्ट में साइकोलॉजी प्रैक्टिकल से संबंधित कंप्लीट वीडियोस चैनल पर मिल जाएंगे। आपको इन वीडियोस के लिए सिर्फ यहाँ पर जो आपका वीडियो के नीचे टाइटल है, टाइटल के सामने आपको डिस्क्रिप्शन का एरो दिख रहा है, इस एरो पर आप क्लिक करेंगे, नीचे आपको सभी प्लेलिस्ट के लिंक प्रोवाइड हैं।